हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है से पढ़ेंगे मोड अर्थात बहुलक। ये हम लोग का जो है सो एग्जाम में जो है से माध्यक बहुलक में से एक प्रश्न को ऐसे पूछा जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि बहुलक को कैसे ज्ञात करना है। तो आप लोग को लिखा हुआ रहेगा निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। इस तरह से आप लोग को जो है से प्रश्न दिया रहेगा और उसमें आप लोग को बहुलक निकालना है। तो चलिए, बहुत ही आसान है, इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, हल लिख देंगे। अब इसमें सबसे पहले जो है कारों की संख्या जो दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं हम लोग। और ये जो आवृत्ति जो दिया है इसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं। 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। तो इस आवृत्ति में मतलब बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग का कितना है? तो 20 है। तो 20 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि अधिकतम बारंबारता या डायरेक्ट F लिख सकते हैं। F1 बराबर कितना है हम लोग का? 20 है। कितना है? 20 है। इसलिए बहुलक वर्ग अर्थात 20 का घर क्या हो गया? 40 से 50 हो गया। इतना करने के बाद हम लोग को जो है से अब डायरेक्ट सूत्र की ओर चलना है। तो सूत्र में सबसे पहले L होता है। L मतलब दोनों में सबसे छोटा कौन है? निम्न सीमा कौन है? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो 40 है, तो हम लोग यहाँ पर 40 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे F1 लिखेंगे। F1 अर्थात इसको हम लोग F1 बोलते हैं और इसको जो है से बारंबारता के पहले जो आता है उसको F0 बोलते हैं और बारंबारता के बाद आने वाली संख्या को F2 बोलेंगे। तो F1 हम लोग का कितना आ गया? तो 20 है। यहाँ भी लिखे हम लोग 20। उसके बाद लिख देंगे F0 लिख देंगे। तो कितना है? तो 12 है। F2 कितना है हम लोग का? तो 11 है। उसके बाद H का मतलब वर्ग माप दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो 40 से 50 के बीच में 10 का अंतर है। अब चलिए हम लोग बहुलक का सूत्र बैठाएंगे और बनाएंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 ब्रैकेट में इंटू H होता है। ये हम लोग का जो है सो फॉर्मूला है जो आप लोग को याद करना होगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग बैठाते हैं। L कितना है? तो 40 दिया गया है, तो 40 बैठा दिए। उसके बाद F1 कितना है? तो 20 है, तो 20 बैठा दिए। माइनस FO कितना है? तो FO हम लोग का कितना है? तो ये FO हम लोग का जो है से 12 है बटा फिर 2F1 आ गया। तो 2 गुने F1 कितना है? तो 20 है, तो यहाँ पर हम लोग 20 बैठा दिए। माइनस FO कितना है? तो 12 है। यहाँ भी देख सकते हैं और नहीं तो यहाँ भी FO 12 है। माइनस F2 कितना हम लोग का है? तो F2 हम लोग का 11 है इंटू H कितना? दोनों का अंतर 10 है। वर्ग अंतर का अंतर जो होता है। अब चलिए यहाँ पर जो है 40 प्लस, अब 20 में से 12 को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। 20 दूनी की कितना हो गया? 40 माइनस 12 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 23 आ जाएगा। इंटू कितना आ गया? 10 है। उसके बाद फिर लिखेंगे 40 प्लस 8 बटा 40 में से 23 को हम लोग घटा देंगे तो ये 17 आ गया गुने 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 ये कट नहीं रहा है, यदि कटेगा तो हम लोग को काट देना है और नहीं कट रहा है तो ऊपर को ऊपर के साथ हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। तो 40 प्लस 8 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 80 बटा कितना आ गया? 70। अब कितना यहाँ पर हम लोग का है? तो 40 है प्लस 80 को 17 से हम लोग भाग दे देंगे। तो चलिए 80 को हम लोग क्या करते हैं? 17 से भाग देते हैं। 17 से भाग दे देंगे तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाएगा। अब जो ऐसे 10 में से 8 गया तो 2, अब यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? भाग तो नहीं रहेगा, पॉइंट बैठा देंगे। तो 17 छक 2 तल से 102 हो जाएगा
और 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 हो गया, फिर 0 बैठा देंगे। तो 17 छक 72 से, उसके बाद 17 सते 19 से, और 17 सते 17 7 एकम 7, 8 9 10 11, तो 7 बार लमसम में 4 हम लोग का कितना आ जाएगा, 4.67 लगभग में आएगा। अब क्या करना है कि पॉइंट के जो पहले वाली जो संख्या है इसको हम के साथ जोड़े, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा, तो 44.67 लगभग। यही हम लोग का जो है सो मोड का बहुलक का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है सो बहुलक समझ में आ गया होगा। बहुलक में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अलग कोई विधि नहीं है। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे नए आए हुए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगा, अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप मेरे वीडियो को देखकर जो है सो अच्छे तरह से मैथ का तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग नए चैप्टर से के रूप में फिर देखते हैं कि आगे कौन सा है सो हम लोग को पढ़ना है, वो देखते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।